ट्रंप ने ईरान को सीधी चेतावनी दी, या तो परमाणु हथियारों पर बातचीत करो या फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। लेकिन तेहरान के जवाब ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। ईरान ने कह दिया कि जब तक अमेरिका अपनी अधिकतम दबाव की नीति जारी रखेगा तब तक कोई सीधी बातचीत नहीं होगी। यह बयान सिर्फ इनकार नहीं था, बल्कि एक मजबूत तमाचा था कि ईरान किसी भी कीमत पर झुकेगा नहीं। But we do respond to the language of respect. ट्रंप ने दावा किया था कि उन्होंने ईरान को पत्र लिखा है और अगर ईरान नहीं माना तो उन पर और ज्यादा दबाव डाला जाएगा। लेकिन ईरान का रुख कुछ और ही इशारा कर रहा था। शुक्रवार को ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि अगर ईरान बातचीत नहीं करता तो उसे सैन्य हमले के लिए तैयार रहना चाहिए। एक पल के लिए लगा कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। पूरी दुनिया की नजरें इस बयान पर टिक गई। लेकिन कुछ ही घंटों बाद ईरान ने जो जवाब दिया वो अमेरिका को चौंकाने के लिए काफी था। ईरानी विदेश मंत्री ने सीधे शब्दों में कह दिया कि वाशिंगटन को हालात का सही अंदाजा लगाना चाहिए। दबाव डालने से कुछ हासिल नहीं होगा। ईरान पहले भी सम्मान और आत्मसम्मान के साथ बातचीत करता था और आगे भी करेगा, लेकिन किसी भी धमकी के आगे झुकने का तो सवाल ही नहीं। अब सवाल ये उठता है कि ट्रंप की इस धमकी का अगला कदम क्या होगा? क्या अमेरिका अब कोई बड़ा एक्शन लेगा या फिर ये सिर्फ एक और बयानबाजी? ईरान के तेवर और अमेरिका की रणनीति के बीच अब जो भी होगा वो आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। लेकिन इतना तय है कि ये टकराव यहीं खत्म नहीं होने वाला। ट्रंप की धमकी और ईरान के जवाब के बीच जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि आखिर इस टकराव का अगला मोड़ क्या होगा? क्या अमेरिका सच में सैन्य कार्रवाई करेगा या फिर ये सिर्फ एक दबाव बनाने का तरीका है? इस बार जो हालात बन रहे हैं वो पहले से अलग है। ईरान अब अमेरिका की धमकियों से डरने वाला नहीं है और ट्रंप के पास अब पहले जैसी सत्ता भी नहीं है। ईरान की रणनीति भी बदल चुकी है। पहले जब अमेरिका दबाव बनाता था तो ईरान थोड़ा नरम पड़ता था, लेकिन अब उसका फोकस अपने सहयोगियों पर है। रूस और चीन के साथ उसकी बातचीत बढ़ रही है, जिससे अमेरिका पर भी असर पड़ सकता है। अगर ईरान को इन देशों का मजबूत समर्थन मिल गया तो ट्रंप के लिए हालात और मुश्किल हो सकते हैं। ट्रंप ने सैन्य कार्रवाई की बात कही, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। अमेरिका की पिछली लड़ाइयों को देखें तो साफ है कि वो सीधे जंग में कूदने से पहले हर पहलू को तौलता है। ईरान भी ये बात समझता है, इसलिए वो किसी भी धमकी से डर नहीं रहा। लेकिन अगर अमेरिका ने दबाव बढ़ाने के लिए कोई कड़ा कदम उठाया तो ईरान भी चुप नहीं बैठेगा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप का ये बयान सिर्फ ईरान के लिए नहीं था, बल्कि अपने राजनीतिक फायदे के लिए भी हो सकता है और ट्रंप को फिर से खुद को मजबूत नेता दिखाना है। ऐसे में ईरान के खिलाफ सख्त रुख अपनाना उनके लिए एक राजनीतिक चाल भी हो सकती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ईरान इस खेल में फंसने वाला है? ट्रंप की धमकी और ईरान के जवाब से साफ है कि ये मामला जल्द खत्म नहीं होने वाला। दुनिया इस टकराव को सिर्फ देख नहीं रही, बल्कि कई देशों की राजनीति इससे प्रभावित होगी। अगर हालात और बिगड़े तो इसका असर सिर्फ अमेरिका और ईरान तक ही सीमित नहीं रहेगा। अब आने वाले दिनों में क्या होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि ये जंग सिर्फ शब्दों की नहीं बल्कि रणनीति और धैर्य की भी है। अगर हालात को गहराई से देखा जाए तो आने वाले समय में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अमेरिका और ईरान की यह तनातनी सिर्फ जुबानी जंग तक सीमित नहीं रहने वाली। जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने, उन्होंने फॉरेन एड पर जबरदस्त कटौती शुरू कर दी। लेकिन अब जो हुआ है वो सिर्फ कटौती तक सीमित नहीं है। ये एक ऐसा कदम है जिसने इराक को गहरी मुसीबत में डाल दिया है और इसके पीछे की असली वजह चौंकाने वाली है। ट्रंप सरकार ने इराक को दी गई उस छूट को बढ़ाने से इनकार कर दिया जिसके तहत इराक को बिना अमेरिकी प्रतिबंधों के डर के ईरान से बिजली खरीदने की अनुमति थी। ये फैसला अचानक नहीं आया, बल्कि एक बड़े गेम प्लान का हिस्सा है। शनिवार को छूट की मियाद खत्म हो गई और अमेरिकी विदेश विभाग ने साफ कर दिया कि अब इसे आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है? क्या इसके पीछे ईरान पर दबाव बनाने की रणनीति छुपी है? ट्रंप प्रशासन चाहता है कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्लान से पीछे हटे, बैलिस्टिक मिसाइलों पर रोक लगाए और अपनी प्रॉक्सीज को किसी भी तरह की मदद न दे और इराक की भी निर्भरता ईरानी ऊर्जा पर से खत्म हो जाए। इराक वैसे तो तेल और गैस से भरपूर देश है, लेकिन हालात कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। युद्ध, भ्रष्टाचार और मिसमैनेजमेंट ने उसे बिजली संकट में धकेल दिया है। गर्मी के महीनों में वहाँ का हाल ऐसा होता है कि लोग 50 डिग्री तापमान में या तो जनरेटर के भरोसे रहते हैं या फिर हालात से जूझने पर मजबूर हो जाते हैं। अब इस अमेरिकी कदम का सीधा असर इराक पर पड़ने वाला है। बिजली संकट बढ़ेगा, लोगों का गुस्सा फूटेगा और सरकार पर दबाव बढ़ेगा। अमेरिका ने इराक को दी गई बिजली खरीदने की छूट खत्म कर दी, लेकिन असली खेल अब शुरू हुआ है। ये सिर्फ एक पाबंदी नहीं, बल्कि एक बड़े भूकंप की शुरुआत है, जिसके झटके धीरे धीरे पूरे मिडिल ईस्ट में महसूस होंगे। इराक पहले से ही बिजली संकट में था, लेकिन अब हालात और खराब हो सकते हैं। आम जनता का गुस्सा पहले से सरकार पर है और अगर बिजली की किल्लत बढ़ी तो लोग सड़कों पर उतर सकते हैं। इराक में पहले भी बिजली की कमी को लेकर बड़े विरोध प्रदर्शन हुए हैं और इस बार मामला और ज्यादा गंभीर हो सकता है। अगर सरकार हालात संभाल नहीं पाई तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी और इराक में सत्ता संघर्ष तेज हो सकता है। ईरान के लिए भी यह फैसला एक बड़ा झटका है। इराक उसकी गैस और बिजली का बड़ा ग्राहक था। अगर यह बाजार चला गया तो ईरान की अर्थव्यवस्था पर और दबाव बढ़ेगा।
जो पहले ही अमेरिकी प्रतिबंधों से जूझ रही है। लेकिन ईरान चुप नहीं बैठेगा। वह इराक के अंदर अपने प्रभाव को और मजबूत करने की कोशिश कर सकता है, जिससे इराक के अंदरूनी हालात और उलझ सकते हैं। अमेरिका का असली मकसद सिर्फ ईरान पर दबाव बनाना ही नहीं, बल्कि इराक को मजबूर करना भी है कि वह अमेरिकी ऊर्जा कंपनियों से ही समझौते करे। अमेरिका चाहता है कि इराक ईरान की जगह अमेरिकी सहयोगियों से ऊर्जा खरीदे, लेकिन यह इतना आसान नहीं होगा। इराक के लिए ईरान से गैस खरीदना सस्ता और सुविधाजनक था। अगर उसे दूसरे सोर्सेज से गैस खरीदनी पड़ी तो उसकी इकोनॉमी पर भी असर पड़ेगा और महंगाई बढ़ सकती है, बल्कि बढ़ ही जाएगी। इराक में उथल पुथल बढ़ी तो अमेरिका के लिए भी हालात मुश्किल हो सकते हैं। वहाँ पहले से अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं और अगर हालात बिगड़े तो उन्हें बाहर निकालना मुश्किल हो सकता है। दूसरी तरफ अगर ईरान ने इस कदम का बदला लेने की कोशिश की तो तनाव और बढ़ेगा, जंग छिड़ेगी और पूरी दुनिया इसकी कीमत चुकाएगी।